मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों पर प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए और उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जितने लोग इस जगह पर आए हैं और जो लोग इस सभा को अपने घर में बैठकर अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना वंदना पेश करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का जो वचन और जो भी सेवकाई है ये आपके जीवन में आशीष और बरकत के कारण हो। 2023 ये नए साल का हमारा पहला हिंदी सभा है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पिछले सालों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से चलाया और हमें संभाल कर रखा। यदि हम अपने जीवनों को मुड़ के देखेंगे तो हमसे कितने बलवान लोग, हमसे सामर्थी लोग, हमसे जो अच्छे तगड़े लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज भी जीवित रखा है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। और परमेश्वर का मैं मेरे अपने खास रीति से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काफ़ी समय बाद है कि मैं हिंदी सभा में इस प्रकार खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। मेरी जो इलाज वगैरह हुआ था उसके बाद जब मैं आया उस समय मेरे ख्याल से मैं घर से ही प्रचार किया था, लेकिन इधर कलीसिया में आकर एक बार फिर से प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने मदद की। आज हमने जैसे गीत गाया, गिन गिन के मैं स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, और अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। यदि हम अपने ज़िंदगी को मुड़कर देखेंगे तो कितनी ऐसे बातें हमारे जीवन में हुआ जहाँ पर हमने ये महसूस किया कि परमेश्वर ने अपने बाहों में हमें क्या किया, संभाला। और उसने संभाला इसलिए आज भी हम प्रभु के चरणों पर आए हैं। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं कह सकते। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था कि इस पिछले साल इस समय मैं घर में भी नहीं था, मैं तो रॉचेस्टर में था। तब तो अभी तक तो मैं हॉस्पिटल से घर आ गया, लेकिन हर रोज़ हॉस्पिटल जा रहा था और मेरे इलाज चल रहे थे। और प्रभु ने आज एक साल बाद ऐसा मौका दिया कि बल दिया, सामर्थ्य दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज ज़्यादा समय हमारे सामने नहीं है। मैं एक छोटा सा वचन आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। आइए हम अपने ध्यान को मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 8 पद, मार्क चैप्टर 7 वर्सेस 8, और हम वहाँ से प्रभु की वचन में से कुछ बातें देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 8 पद। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो और उसने क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। आज शाम को जो संदेश मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं वो ये है कि हम किस बात पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कौन सी बात पर हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मनुष्यों की बातों पर या परमेश्वर की आज्ञा मानने के विषय में। मनुष्यों की रीतियों को हम मानने वाले हैं या फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हैं। जब हम ये जो भाग है मरकुस सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका पहला पद से लेकर अभी हम 23 पद तक देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी बातें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। जैसे मेरा जो अंग्रेजी का बाइबल में जहाँ जहाँ यीशु के बोले हुए पदों को लाल रंग में दिया है, अगर ये पद को देखेंगे तो काफ़ी लाल रंग से भरा हुआ है। मतलब यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ बात और यीशु मसीह ने जो बातें कहा वैसी कई बातें वहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें से 2 खास बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ आज शाम के समय। पहली बात, जब हम प्रभु के वचन में यहाँ पर देखते समय क्या होता है कि वहाँ पर फरीसी लोग और कुछ शास्त्री लोग और वहाँ पर जो यरूशलेम से आए थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि जब यीशु मसीह के चेले लोग जब खाना खा रहे थे वो क्या नहीं किया, उन्होंने अपने हाथ को धोया नहीं। तो वहाँ पे वो लोगों ने यीशु मसीह से ऐसा पूछा
कि तुम्हारे चेले लोग ऐसे क्यों करते हैं। और उसके 5 पद को पढ़े, उसका 5 पद। इसलिए उन फारसी और शास्त्रियों ने उनसे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते? तेरे चेले क्यों पुरनियों के रीति पे नहीं चलते? हाँ। और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। और बिना हाथ धोए क्यों ये रोटी खाते हैं? तो उनका प्रश्न ये है, और उनका सामने जो चुनौती है कि हर कोई मनुष्यों की रीति में या पुरनियों के या जो पूर्व पिता लोगों ने जो रीति रिवाज बना के रखा है उसके हिसाब से क्या करना है, सब कुछ चलना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस सवाल का एक उत्तर दिया। कई बार लोग जब सवाल पूछते हैं तो कई लोग उसका जवाब इधर घुमा फिरा के देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई घुमा फिरावट वहां पर नहीं किया। यीशु मसीह ने सीधा साधा एक जवाब दिया। यीशु मसीह का सीधा साधा जवाब क्या था, उसके 6वें पद से हम पढ़ेंगे, अभी रुक के पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने इस प्रमुख सवाल का उत्तर कैसे दिया, क्योंकि यह सवाल गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने रीति रिवाजों को मानने में बहुत आगे थे। वो लोग अपने रीति रिवाजों से हटकर कुछ करना नहीं चाहते थे, और उनका सवाल बिल्कुल बनता है क्योंकि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और उस समय यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, आगे पढ़िएगा। यीशु मसीह का उत्तर क्या था? उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। तो कहते हैं यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी किया। क्या किया? जैसा लिखा है कि ये लोग हाथों से तो मेरा आदर करते हैं। कैसे? ये लोग होठों से तो बड़ी गलती हो जाती मैं से कि हाथों से कैसे प्रभु की तो वहां पर क्या लिखा है? ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर है। ये होठों से या मुंह से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे काफी दूर है। आज शाम के समय जब हम प्रभु के चरणों पर आए हैं और प्रभु की वचन सुनते समय एक क्षण हम अपने जीवन को जरा देखें कि क्या हम होठों से प्रभु के पास है या फिर हम मन से प्रभु के पास है। कई बार क्या होते हैं कि जब हम पुराने हो जाते हैं, हम सब जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, मसीहत के बारे में क्या है, सब कुछ हमने जान लिया। हम जब से पैदा हुए थे तब से ही हम यीशु के बारे में सुन रहे हैं, और ऐसा हो गया कि अभी काफ़ी साल हो गया कि हमारा हृदय तो अभी परमेश्वर से काफ़ी दूर। और फिर क्या बच गया? होठों से प्रभु की तारीफ बच गया। राइट? हम आते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन हमारा दिल कहाँ है? दिल कहीं और है। तो यहां भविष्यवक्ता की बात को उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दिल से काफी दूर होने से परमेश्वर क्या है? खुश नहीं है। होठों से तो तुम मेरे नजदीक हो, लेकिन दिल तुम्हारा बहुत दूर है। आज इस समय हम जरा, ये नए साल, ये पहला ही महीना है, हम अपने आप को जरा जांच के देखें कि क्या हम जितना होठों से प्रभु की तारीफ करते हैं उतना हम दिल से प्रभु के नजदीक है कि नहीं। अरे भैया, कई लोगों को तो बड़ी मुश्किल होती है, इवन होठों से भी प्रभु की स्तुति करने के लिए उनको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन कई लोग तो होठों से भी दूर है और मुंह से भी कुछ बोलते नहीं है, और दिल से भी प्रभु से दूर होते हैं। और कई लोग हैं वो प्रभु की स्तुति प्रशंसा सब करेंगे, लेकिन दिल से बहुत दूर है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने उनके बारे में क्या कहा? तुम कैसे हो? तुम कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में तुम कपटी हो, मतलब तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि तुम सिर्फ मुंह से प्रभु के वंदना स्तुति करने वाले मत बनो, लेकिन दिल से प्रभु के नजदीक में आओ। दिल से तुम्हें नजदीक आने की जरूरत है। तो पहली बात आज शाम को हमें यह जानना है कि हमारा परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें अपने नजदीक में लाया, जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके बारे में जान सकें, जिसने हमें कृपा दिया, करुणा दिया, उसकी बरकत है कि हम
उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके, वो ये चाहता है कि हम दिल से प्रभु के नजदीक रहे। इसीलिए एक गीत है, मालूम नहीं कितने लोगों को मालूम है, हम बड़े गीत गाते थे, ये गीत बहुत बार गाते थे। वो गीत इस प्रकार गाते हैं, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। कैसे गाना है? मुंह से गाते बजाते रहो नहीं, दिल से गाते बजाते रहो। जो हम दिल से प्रभु की सेवकाई, प्रभु के पीछे चलते समय हम दिल से प्रभु के पीछे चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यशायाह ने क्या कहा? पहली बात तो यह कहा कि ये लोग मुंह से तो मेरी स्तुति करते हैं, मेरी वंदना करते हैं, लेकिन दिल से ये बहुत दूर है। दूसरी बात, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये क्या करते हैं कि मनुष्यों की आज्ञाओं को, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्यों व्यर्थ उपासना करते हैं? उसका कारण ये बताया कि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं ये लोग। जो बात परमेश्वर ने कहा ही नहीं, जो बात परमेश्वर ने बोला ही नहीं, जो मनुष्यों की बातें हैं उसको उपदेश के रूप में ये लोग सिखाते हैं। इस कारण ये क्या हो गए हैं? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। इनको लगता है कि ये मेरी आराधना कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं। उसका अर्थ यही आता है ना कि ये लोग क्या करते हैं, ये मेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है। इसका कारण क्या है? ये मनुष्यों की शिक्षाओं को उपदेश के रूप में सिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? अपनी बात मनाने के लिए लोगों को ये गुमराह करते हैं, लोगों को ये क्या करते हैं, गलत रास्ते पे चलाते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे नाम पर आएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे प्रचारक लोग आएंगे। ऐसे प्रभु के वचन जब सिखाते समय, हम देखते समय कई बार हमें ऐसे मिलता है, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे उपदेश सिखाते हैं जो कि परमेश्वर का वचन में नहीं है। लेकिन प्रेरितों की किताब पुस्तक में एक कलीसिया के बारे में लिखा है। वो कलीसिया कौन सा था मालूम है? बेरिया की जो कलीसिया, वो क्या करते थे, जब पौलुस सिखाते थे वो धर्मशास्त्र में जाकर देखते थे कि जो सिखाया वो सच है कि नहीं, जो सिखाया वो सच है कि नहीं। इसलिए जो लोग मेरी आवाज को सुनते हैं और मेरी ये संदेश को सुनते हैं, सबको मैं बताना चाहता हूं, जब कभी आप कुछ बात सुनते हैं, ऐसा लगता है ये कोई नई बात है, ये कोई ऐसी बात है जो अभी तक सुना नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना चाहिए मालूम है? आपको परमेश्वर के वचन में खोजना है कि ये सच है कि नहीं, कि ये कहीं इंसान का उपदेश तो नहीं है, ये कहीं ऐसी बात तो नहीं है जो इंसान ने बनाया है ताकि इंसान अपनी बात मनवा सकें लोगों से। कई लोग ऐसी ऐसी बातें कहेंगे ताकि आपका पैसा उनको मिले, कई लोग ऐसी ऐसी बातें कहेंगे ताकि कुछ और आपसे प्राप्त करे, वो नहीं। लेकिन हमें यह देखना है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि नहीं, और परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। इसीलिए जरूरी है कि मसीह लोगों के जीवन में रोजाना प्रार्थना और रोजाना वचन का मनन ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वचन का ध्यान नहीं करेंगे, वचन पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? आपका वचन के बारे में जो आपका ज्ञान है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और फिर लोग जो बोलते हैं वो सुनकर हम भड़काए जाएंगे, हम इधर उधर भटक जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान की शिक्षाओं को धर्मोपदेश की तरह हम ना ले, बल्कि परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको हम मानने के लिए तैयार हो जाए। आगे बढ़ेंगे, उसके अगले पद को पढ़िएगा जो हमने पहले भी पढ़ा था, उसका 8वें पद के पढ़िएगा। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर हाँ, मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आज मैं ये सवाल मुझसे और आप सबसे करना चाहता हूं, कहीं हम इस तरह तो नहीं है हमारा जीवन भी कि हम परमेश्वर के उपदेश को, ये जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, जो परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दिया, उसको टालकर हम क्या कर रहे हैं? मनुष्यों की रीति को मानने निकल पड़े। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया,
इन दिनों में जो बाकी सर्विसों में मैं ये बात पर, जब से नया साल शुरू हुआ है, मैंने अभी 5-6 संदेश और दे चुका हूँ। आगे भी कुछ टाइम में यही संदेश दूंगा। एक नया जीवन जो यीशु के पास आया, तब से हमारा जीवन में क्या हुआ, एक नया जीवन दिया। एक गीत है, इस प्रकार वो गीत जाता है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका मेरा यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। तो क्या कहते हैं, मेरा जीवन बदल गया। जो मसीह में आया उनको प्रभु ने एक नया जीवन दिया। अगर प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हम इंसान की बातों पर नहीं, मनुष्यों की विचारों के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर हमारा जीवन को आगे बिताना है। इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया। जो बुलाहट प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया वो ये था कि हम प्रभु के पीछे चले, प्रभु की आज्ञा मानकर हम प्रभु के पीछे पीछे चले। लेकिन यहां पर ये लोगों का समस्या क्या है? ये लोगों की बातों को पकड़ते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को वो टुकराते हैं, उसकी मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। परमेश्वर कहता है कि मैं उसमें खुश नहीं हूं। तो पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने इस भाग में ये बताया, उसके बाद आगे काफ़ी बातें प्रभु ने बताया, मैं सब बातें नहीं बताना चाहता, लेकिन उसका 13 पद को भी पढ़िएगा। उसका 13 पद को जरा पढ़िए। 13 पद, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हाँ, तुम परमेश्वर का वचन टाल लेते हो। प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर ने एक जिंदगी दिया है, एक जिंदगी परमेश्वर ने हमें दिया है। बाइबल बताते हैं कि इंसान के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना अवश्य है। यह परमेश्वर ने रखा है, यह नियम है। परमेश्वर का नियम है कि इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ वो एक दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे। हम जो एक गीत है पुराना जो हम सड़कों पे खड़े होकर जब हम प्रचार करते समय काफ़ी बार गाया, पता नहीं कितने बार गाया होगा। अभी पीछे भी उसको गाना ये गाया था मैंने। वो गाना इस प्रकार है, 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की ज़िंदगी, हम दुनिया से चले जाएंगे। रहना नहीं दुनिया में हमेशा, हमें जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से। हमें जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। इसका मतलब क्या है? 1 दिन का बचपना, 2 दिन की जवानी और 1 दिन का बुढ़ापा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कर स्वीकार किया, उनके लिए परमेश्वर ने और अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उनके लिए परमेश्वर ने एक आनंदकाल का जीवन रखा है। एक आनंदकाल का जीवन प्रभु ने रखा है। तो ऐसा है तो यहाँ पर हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को टुकराने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर एक जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। उस वचन में क्या कहते हैं? तुम अपने रीति रिवाजों के लिए परमेश्वर का वचन को तोड़ देते हो, छोड़ देते हो। कई बार हम परमेश्वर का पीछे चलने के लिए कई बार निकल पड़ते हैं लोग, लेकिन कुछ समय बाद क्या है, रीति रिवाजों के कारण, पारिवारिक बातों के कारण, सब बातों के कारण उनका दिल परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं? सिर्फ अपनी मुंह से प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन आज रात को बड़े प्यार से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? हमें बुलाता है। वो पुराना पता नहीं कि आज क्यों मैं इतना गीत गा रहा हूँ। मैं ऐसे गाने वाला नहीं हूँ। प्रचार करते समय मैं ऐसे गीत गाता नहीं हूँ। एक गीत है पुराना, वो इस प्रकार कहता है,
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़े चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़े चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। फिर वो गीत में सारा गीत गाऊंगा तो अभी समय खत्म हो जाएगा, इसलिए उस गीत में कहते, अगर तेरा दिल दुखी हो वो शांति देगा तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखी हो वो शांति देगा तुम्हें। रोकता हूं क्या है, यीशु हमें बड़े प्यार से बुलाता है। क्यों बुलाता है? कि हम उसके पीछे, बड़े प्यार से हमें बुलाता है। अभी ये प्रभु का बुलाहट कब तक हमारे जीवन में आएगा? आपको मालूम है कब तक हमारे जीवन में आएगा ये बुलाहट? ये बुलाहट सिर्फ हम जिंदा रहते समय तक ही आ सकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट का उत्तर देने के लिए अवसर कब तक है मालूम है? जब तक हम जिंदा है तब तक हमें एक अवसर है, मौका है प्रभु की बुलाहट के सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए, अपने आप को देने के लिए, अपने आप को कहने के लिए, प्रभु मैं अपने जीवन तेरे हाथ में संपूर्ण हृदय समर्पण करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया का जीवन के बाद एक अनंत काल का जीवन तूने रखा है। कई बार हम अपने परिवार वालों के बारे में, अपने लोगों के बारे में हम कई बार हमारे अंदर थोड़ा चिंता आ जाता है। कौन संभालेगा, कौन उनकी रखवाली करेगा, कौन उनको देखेगा? लेकिन मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर आप सबको, हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। कौन संभालेगा, ये सब हम कई बार सोचते हैं। एक बात बताता हूं, यदि हम नहीं हैं तो भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चिंता किस बात के लिए करना है मालूम है? परमेश्वर का वचन बताते हैं जो प्रभु से दूर है वो कहाँ जा रहे हैं? वो नाश की ओर जा रहे हैं, वो नरक की ओर जा रहे हैं। हमें ज़्यादा चिंता इस बात का होना चाहिए कि भैया मेरे लोग, जो साथी लोग, मेरे अपने लोग, वो अनंत काल में अब उनके मौत के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे या फिर वो कहाँ पर होंगे। कई बार जब कोई गुजर जाते हैं, उनके जो सर्विस होता है, फ्यूनरल सर्विस, उधर जाकर लोग बड़े बड़े अच्छी बातें बोलते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर हमारा न्याय, हमारा जो फ्यूनरल सर्विस में क्या क्या बोला लोगों ने, उस हिसाब से नहीं हमारा न्याय करेगा। वो न्याय करेगा किस हिसाब से? जब हम जिंदा थे तब हम कैसे थे, उस हिसाब से। अगर एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, उसने प्रभु की आज्ञा मानकर नहीं जीवन बिताया और अपनी मनमर्जी से चला, और उसका भी मेमोरियल सर्विस या फ्यूनरल सर्विस में आकर लोग बड़ी अच्छी बातें बोल दिया, उस हिसाब से नहीं। बाइबल बताते हैं एक दिन हर एक को प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और जो बातें हमने अपने शरीर में रहते समय किया उन सब का हिसाब हमें प्रभु के सामने देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इसीलिए बाइबल बताते हैं हमारा जो पृथ्वी का, जो ये दुनिया का जो ज़िंदगी है, ये हम बड़े भय भक्ति के साथ, बड़ी नम्रता के साथ बिताना है, क्योंकि उसका कारण यह है कि हमारा परमेश्वर के सामने एक दिन हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या हम प्रभु की आज्ञा मानकर अपने ज़िंदगी को आगे बताते हैं कि नहीं? मैंने कहा दो बात, दूसरी बात तक तो मैं पहुंचा नहीं, लेकिन उसको भी मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु के पीछे चलना है। तो उसके आगे यीशु मसीह ने जब सवाल का उत्तर देते समय, पहली बात तो यीशु मसीह ने कहा, भैया तुम लोग जो सोचते हो ना वैसा नहीं है, तुम तो बड़े अपने पूर्वों के रीति रिवाजों से
बड़े 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 खास हो और तुम ये सब जानते हो कि हाथ धोकर रोटी खाना चाहिए, ये सब बड़ी बातें हैं, लेकिन तुम मुंह से तो काफ़ी कुछ बोलते हो लेकिन दिल से बहुत दूर है। तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए था, लोगों के, इंसानों के, मनुष्य के रीति रिवाज के अनुसार नहीं। तुम्हें अपने मन से प्रभु की उपासना और उसकी स्तुति करना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात वहां पर रुका नहीं, मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि उसके 14 पद से पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा, मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं 14 पद से। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु ने लोगों को अपने पास अभी बुलाया और उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ये समझो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। तो क्या मनुष्य को अशुद्ध करता है? जो ऐसी बाहर से अंदर जाने वाली बात नहीं, अंदर से बाहर आने वाली बात। ये एक आत्मिक शुद्धता के विषय में है। कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ये कह रहा था कि तुम कुछ भी खा लो, जहर भी खा लो, कुछ नहीं होगा, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम साफ सफाई मत करो और जो मर्जी करो ना। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि उसके एक इंसान के जीवन में उसको जो अशुद्ध करने वाली बात जो बाहर से अंदर जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या शुद्ध करती है? जो अंदर से बाहर आता है। तो अभी पहले जो सवाल का उत्तर दिया वो किसको दिया मालूम है? जो फरीसी लोग और जो शास्त्री लोग आए थे उनको दिया। उसके बाद बड़ी भीड़ में जो लोग थे उनको बुलाकर यीशु मसीह ने यह कहा कि जो अंदर जाता है वो नहीं, जो बाहर आता है वो अशुद्ध करता है। अभी वहां पर एक बात हुआ, यीशु मसीह ने उतना ही उनसे कहा। उसका 17 पद को जरा पढ़िएगा, 17 पद। जब वह भीड़ के पास से घर में गया, अभी भीड़ को छोड़कर घर में पहुंच गए, तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। अभी जो चेले लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा, यीशु, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध अभी सवाल यह है, रुकना भाई एक मिनट। जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? पेट में। और वो कहाँ नहीं जाता? प्रभु यीशु ने किसी ने कहा हृदय में या दिल में नहीं जाता। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे दिल में जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। फिर ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये बात बड़ी अच्छी से हम सबको समझना चाहिए कि हमारे दिल साफ होना चाहिए। कई लोग हैं जो अभी पता नहीं, पेट खाली करने का दवाई है। अगर आपका कोई मेडिकल प्रोसीजर हो, आपका कोई मेडिकल टेस्ट होने वाला है, तो वो कुछ दवाई आपको दे देते हैं या कुछ पीने के लिए कहते हैं पिछले रात, ताकि आपका पेट सब साफ। जो लोग उसमें से गुजरे उनको मालूम है जो मैं क्या बोल रहा हूं। पेट साफ। और प्रभु कहता है कि तुम्हारा पेट कितना साफ हो, कोई उसमें कोई मतलब नहीं है। क्या साफ होना चाहिए? तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। अगर दिल साफ नहीं है तो भैया सब कुछ गया। तो अभी दिल में क्या है? दिल में से क्या निकलता? आगे पढ़ो, आगे पढ़िए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से या दिल से या हृदय के अंदर से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कृषि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो भीतर से निकलकर मनुष्य को
अशुद्ध करती है। तो जो पेट में जाता है वो नहीं, परंतु जो दिल से आता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। दिल में से निकलने वाली बातें यहां पर एक बड़ा लिस्ट दिया। चलो वो एक एक बात को बताने के लिए तो समय नहीं है, क्योंकि एक एक बात हम बताएंगे तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा क्या मनुष्य को अशुद्ध बनाती है, जो दिल से आता है। इसलिए आज हमें किस बात पर ज्यादा ध्यान देना है? हमारा दिल प्रभु के चरणों पर साफ होना चाहिए। पेट में जाने वाली चीज नहीं, परंतु दिल से आने वाली चीज इंसान को अशुद्ध बनाते हैं। एक इंसान को अशुद्ध बनाने वाली बात उसके दिल से जो बातें आती है वो है। उधर लिस्ट लिया, उधर एक बड़ा एक लिखा है, मृत्यु भीतर से आती है और वो जो आग निकल कर अशुद्ध बनाता है एक इंसान को। तो यहां पर 3 प्रकार के लोगों से और 3 ग्रुप में यीशु मसीह ने जवाब दिया। पहला जवाब प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिया? जो शास्त्री लोग जिन्होंने और फरीसी लोग जिन्होंने सवाल किया था, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुंह से तो मेरी स्तुति करते हो, मेरे नजदीक हो, लेकिन दिल तुम्हारा बहुत दूर है। फिर यीशु मसीह ने झुंड को पास बुलाकर उनसे कहा कि जो चीजें बाहर से अंदर जाती है वो नहीं, लेकिन अंदर से बाहर निकलने वाली बातें एक व्यक्ति को अशुद्ध बनाते हैं। फिर चेले लोगों ने यीशु के पास, जब वो घर में गए तो उनके पास जाकर चेले लोगों ने बहुत बार ऐसा किया। अभी ये पूछा, ये सवाल किया, भैया बताओ, प्रभु यीशु गुरु बता दो, आपका जो आपने जो बाहर जो बात कही ना, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कहता है ना कि हमारा कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हमारा कुछ समझ में नहीं आया, आप बता दो ये क्या आपने कहा। तो यीशु मसीह ने उनको जो जवाब दिया वो ये था कि जो तुम खाना खाते हो वो तो पेट में जाता है, लेकिन यहाँ पर पेट का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर दिल का प्रश्न है, तुम्हारा हृदय की बात है। और अगर तुम्हारा हृदय साफ नहीं है, तुम हृदय से प्रभु की स्तुति नहीं करते और हृदय के अंदर से ये सारी बातें अगर आते हैं तो तुम्हें वो अशुद्ध बनाता है, अशुद्ध बनाता है। इसलिए आज जितने लोग ये वचन को सुना और सुन रहे हैं, उन सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारा हृदय कहाँ है, हमारा दिल कहाँ है, हमारा दिल कहाँ है। हमारा दिल परमेश्वर से दूर है तो याद रखें कि बड़े प्यार से हमारा पिता हमें बुला रहा है, आओ। पिता का हाथ खुला है, किस लिए मालूम है? जो बेटा जब बेटी उसके पास जाएगा, उसको स्वीकार करने के लिए पिता का हाथ खुला है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया। इसका मतलब नहीं है कि यहाँ के पेड़ पौधों से, जानवरों से प्रभु ने प्यार किया। इसका मतलब यह है कि जो इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया और परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने प्यार किया, वो नाश ना हो, इसलिए अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दिया, भेजा। और जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने अपना बच्चे बनने का अधिकार दिया। ऐसा है तो आज रात के समय मैं पूछना चाहता हूं, हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल प्रभु से दूर है या हमारे दिल प्रभु के पास है? अगर हमारा दिल प्रभु से दूर है तो याद रखिएगा, हमारे दिल में से बहुत सारी बातें, ऐसी बातें आएंगे जो हमें अशुद्ध बनाएंगे, जो हमें अशुद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर हमारा दिल प्रभु के नजदीक है, प्रभु के पास है, तो क्या होगा? हम
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाया हुआ नजात और उसके द्वारा पाया हुआ जो शुद्धिकरण प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, उसमें हम रोज चल पाएंगे। और ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हमारे जीवन में अशुद्ध हमें करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर ये चाहता है कि उसके बच्चे, उसके संतान लोग परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी स्तुति करे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो पूरे दिल से पवित्रता के साथ उसका पीछा करें। प्रभु परमेश्वर ये चाहता है कि हम ना सिर्फ मुंह से परंतु अपने दिल से भी प्रभु की स्तुति करें। हम सब एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो गिटार बजाने वाले भाई लोग आगे आएंगे। एक क्षण हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिल कहाँ है? मैं ये सवाल के साथ आपको ये सभा यहाँ पर समाप्त करने से पहले मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। हम इंसान की बताए हुए बातों के पीछे चलने वाले हैं या परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं? हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल में से आज क्या है? क्या हम अशुद्ध होते हैं? क्या हमारे दिल से ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो परमेश्वर को इच्छा नहीं है, परमेश्वर से पसंद नहीं है? हम अपने दिलों को, हमारे हृदयों को प्रभु के हाथ में संपूर्ण रीति में समर्पण करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे मेरे जीवन है आज। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे मेरे जीवन है आज। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। आज शाम को कितने लोग जो मेरी आवाज को सुना है, आप जहां कहीं पे भी हो, ये आवाज को सुना आपने, हो सकता है आप हिंदुस्तान में हो सकता है आप दुनिया के कोई भी कोने में हो, शायद आपने ये संदेश को सुना और आपका दिल अभी भी प्रभु से दूर है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बड़े प्यार से प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रभु का प्यार आज आपको छू रहा है, आपके दिल को, आपके दिमाग में, आपको, आपके शरीर को प्रभु यीशु मसीह छू रहा है। उसके छूने से छुटकारा होता है, उसके छूने में कुदरत है, सामर्थ है। हालेलुया। यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में कुदरत है। हालेलुया।
आज कितने लोग ये कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूं, प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू है कुमार, मुझे बनाओ प्रभु, मुझे बनाओ। इस समय अगर आपने अपने जीवन को एक बार फिर से प्रभु के हाथों में समर्पण किया, अपने दिलों को प्रभु के हाथों में समर्पण किया, कहा प्रभु मैं मानता हूं मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरे दिल आपसे बहुत दूर थे प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर गया प्रभु। आज मैं इस समय में जहां पे भी हूं प्रभु, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके घर वापस आना चाहता हूं प्रभु, मैं घर वापस आना चाहता हूं। जैसे वो छोटे भाई ने और छोटे बेटे ने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और मैं पिता से मिलूंगा और पिता को कहूंगा। आज कितने लोग जो आवाज को सुनते हैं वो पिता के घर में वापस आना चाहते हैं। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात की तसल्ली देना चाहता हूं, एक बात की मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, ये पिता आपको लात मार कर बाहर नहीं निकालेंगे, ये पिता आपको प्यार से आपको अंदर लेकर आएंगे। एक बार फिर से मैं वो गीत गाकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर आपने अपने जीवन को एक बार फिर से प्रभु के हाथ में समर्पण किया और ये आपने कहा कि मैं अपने दिल से प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, प्रभु के पीछे चलना चाहता हूं, मैं अपने दिल से प्रभु के पीछे जाना चाहता हूं, अगर आपने ये प्रार्थना किया तो एक बार फिर से हम समर्पण करेंगे। जहां पे भी आप अपने हाथों को अपने दिलों में रखकर हम एक बार प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ये गीत का लफ्ज फिर से गाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं मिट्टी हूं, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। मैं मिट्टी हूं, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे मेरे जीवन है आ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे मेरे जीवन है आ। मैं मिट्टी हूं, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। मैं मिट्टी हूं, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने एक बार फिर से मौका दिया कि हम तेरे वचन से मनन करें और तेरी आत्मा हमसे बात करे। और प्रभु तेरे वचन से हम कुछ बातें समझ सकें और आपने हमसे जो मांगा उन बातों के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु हम मानते हैं कि कई बार हम मनुष्यों की रीति रिवाजों के पीछे चलने वाले हैं और आपकी वचन और आपकी आज्ञा को ठुकराते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम अपने जीवनों को समर्पण करते हैं। प्रभु हमारा दिल तेरे चरणों पर साफ हो। हम तेरे चरणों पर जब चलते समय पवित्रताई के साथ चलने के लिए हमें मदद कर। हमारा दिल हमेशा साफ रहने के लिए हमारे अंदर एक आत्मिक भूख और प्यास देना प्रभु। तेरी आत्मा हमारे जीवन में ऐसा काम करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा काम करे कि हमारा भूख और प्यास मिट ना जाए, तेरी आज्ञा को मानने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए। प्रभु आज इस संदेश को सुना हुआ सबके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, होने दे कि तू एक एक के जीवन में काम करें पिता परमेश्वर। जो कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में है, कोई आपसे दूर है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके जीवन में छुटकारा और
तेरा काम प्रकट हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू अद्भुत करने वाला है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। सबको आशीष और बरकत दे, होने दे कि तू हमें मदद करे कि हम तेरे दिल से, तेरे नजदीक रहकर आगे जीवन बिताए। आने वाले दिनों में तेरी मदद करे, तो हमारी मदद करें पिता परमेश्वर। जब तक हम अगली बार सभा के लिए आते, यहां पर आते समय तक, हम जहां पे भी है आप हमें संभाल कर रख। होने दे कि हम तेरी इच्छा को हमारे जीवनों से पूरी करें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। कलीसिया ने बोला आमीन।